सर ये क्या हो गया, मतलब ये जो आरजेकर में 9 तारीख को जो घटना घटी है उसका लिंक आपसे कुछ है, मतलब आपने जो स्वर उठाया था? नहीं, वो दूसरी चीज़ है, उसकी इंक्वायरी ऑलरेडी सीबीआई कर रही है। मैंने इनके खिलाफ 2023 में विजिलेंस कमीशन में कंप्लेन किया था। इनका फाइनेंशियल लिटिगेशन था, करप्शन था, इरेगुलरिटीज था, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रैफिकिंग था, डेड बॉडी को लेकर के जो मिसमैनेजमेंट था, फंड का मिस एप्रोप्रिएशन था, ये सारे चार्जेस लगा के एंटी करप्शन विजिलेंस कमीशन को मैंने कंप्लेन किया था। फिर और भी इनके खिलाफ चार्जेस थे, जैसे छात्रों को परेशान करना, उन्हें हैरेस करना, उनके पीछे लगना, फेल करवा के पैसे लेना। तो ये मैंने उनके खिलाफ, जिस पे गवर्नमेंट ने बाद में एक्शन लिया और फिर मुझे हाई कोर्ट भी जाना पड़ा। संदीप घोष और आरजेकर में सब कुछ ठीक चल रहा था? नहीं, वो जब से आए उसके पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा चल रहा था। जनवरी 2021 में संदीप घोष ने चार्ज लिया। चार्ज लेते ही 1 साल पुराना मेडिकल कॉलेज का नाम उन्होंने ख़राब कर दिया। वो अपने मतलब के लिए करप्शन शुरू कर दिया, स्टूडेंट को परेशान करना, स्टूडेंट को हैरेस करना। डायरेक्टली ये सब करते थे खुद? बिल्कुल करते थे। स्टूडेंट लोगों ने उनके खिलाफ आंदोलन किया था। ये आंदोलन 1 महीने से ऊपर चला था। स्टूडेंट इतना गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने इनको मारने के लिए भी दौड़ाया था। ये अक्टूबर 2022 की बात है। उन्हें मारने के लिए दौड़ाया था, 3 किलोमीटर तक उनको चेस किया था, पुलिस ने उनका रेस्क्यू किया था। इनका ट्रांसफर हो जा रहा है अख्तर जी, फिर वो वापस री इंसिस्ट कैसे हो रहे हैं? देखिए, उनका 2 बार ट्रांसफर हुआ। ये एक नेक्सस चलाते हैं, इनके साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं। ये मेरे लिए अभी बोलना इसलिए मुश्किल है कि इसके इंक्वायरी कर रही है, सीबीआई कर रही है, तो जुड़े हुए हैं। उनका अब पर्दाफाश का वक्त आ गया है, क्योंकि देश को बचाना इन जैसे लोगों से, देश के छात्र को बचाना इन जैसे लोगों से। हो सकता है कि कहीं कोई और मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में ऐसे लोग हो, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इन लोगों का पर्दाफाश हो। इसलिए मैंने इनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस अपील की है, जो केस मंजूर भी हो गया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया सीबीआई को इनके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सर वो कहते हैं कि मतलब चर्चा हो रही है कि पोर्नोग्राफी चल रहा था, अंग तस्करी चल रहा था, इसमें सच्चाई है? यू हैव बीन एज अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट। ये 2 चीज़, ये उस तरीके से नहीं, मगर क्या इनके कुछ दोस्त थे और कुछ जो जूनियर डॉक्टर थे, वो कभी कभी बाहर से लड़कियां लेके गेस्ट हाउस में आया करते थे मेडिकल कैंपस के अंदर। हाँ, कैंपस के अंदर जूनियर डॉक्टर, वो इनके पेट स्टूडेंट थे, जो लोग पैसा की वसूली करते थे, जो लोग स्टूडेंट लोगों को सताते थे, मारते थे, पीटते थे, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट लोगों के लिए। तो ऐसा होता था। और डेड बॉडी को लेकर के सबसे पहले मुंह खोला था मेरे सामने एक डोम था, मनोज मल्लिक, तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया था कि ये डेड बॉडी का तस्करी करते हैं। फिर उन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इनके खिलाफ कंप्लेन किया था और रातों रात उनका भी तबादला कर दिया गया। एक छोटी सी बात जानकारी सब जानना चाहते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो पोस्ट होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली होता है, आपके दायित्व में क्या क्या था? जी, मेरे काफ़ी सारे दायित्व थे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखना, ये हम लोग का एम्बुलेटरी सर्विस देखना, डाइट देखना, स्कैवेंजिंग देखना, सिक्योरिटी देखना, पेशेंट का ग्रीवेंस, पेशेंट का कंप्लेन ये करना। इनके अंदर में ग्रुप सी, ग्रुप डी कैटेगरी के एम्प्लॉय भी आते हैं, और हॉस्पिटल का जो डेवलपमेंटल अफेयर्स है उसको देखना, और यूनिवर्सिटी रेगुलेशन जो भी होता है, प्लस हॉस्टल वगैरह, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। आपने सीसीटीवी कहीं पर कुछ लगवाया था या फिर कैसे पता चला? मैंने कहा कि गेस्ट हाउस के गेट पर और गेस्ट हाउस के लॉबी में मैंने सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाया था, लेकिन मैं जब सरप्राइज नाइट ड्यूटी के राउंड में गया था गेस्ट हाउस में, तो मैंने देखा कि वो कैमरा नहीं है, वहाँ से खुलवा दिया गया था। फिर मैंने गेस्ट हाउस के केयर टेकर से बात किया, तो केयर टेकर ने मुझे बताया कि वो कैमरा रिमूव कर दिया गया। कौन किए होंगे सोच रहे थे तभी? नहीं, उन्होंने बताया कि सर के हुक्म से कोई आया था और वो कैमरा, हाँ, वो कैमरा रिमूव किया गया। कब की बात है ये? 2023 आई थिंक फरवरी मार्च की बात होगी। आपने एक्सपोज किया और आपको वहाँ से निकाल दिया गया? उसका मुझे कोई गम नहीं, देखिए सरकारी नौकरी में, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कोर्ट ने मेरे अपील को मंजूर किया और अब मुझे उम्मीद है कि इनके अगेंस्ट में एक्शन होगा और इनके जैसे जितने भ्रष्टाचार लोग हैं सबका पर्दाफाश होगा।